अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू डूइंग वेल। सो आज हम कद्दू गोश्त बनाएंगे। बड़े गोश्त के साथ कद्दू को बनाएंगे, बहुत ही आसान मेथड के साथ, बहुत ही मज़े का बनता है। ये चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 kg जो है वो कद्दू लिए हैं, उनको आप छिलके उतार के काट लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे कद्दू जो हैं वो इस तरह क्यूब की शक्ल में काट लिए हैं जी। तो अब हम एक जूसर लेंगे, उसमें अदरक ऐड करेंगे, उसमें लहसुन ऐड करेंगे जी। तो अब हम इसमें जो 10 मिर्चें हरी ऐड कर देंगे, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें 3 टमाटर ऐड करूँगी, ठीक है। और हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर दीजिएगा क्योंकि फिर ये बन जाए जी। तो प्रेशर कुकर में कद्दू ऐड करेंगे, उसमें हम प्याज भी ऐड कर देंगे साथ, 3 प्याज ऐड करने हैं जी। तो अब हमने ½ kg जो है बड़ा गोश्त लिया है, बीफ, उसको ऐड कर देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट किया करें जी। तो ये जो पेस्ट था हमने बनाया वो ऐड कर देंगे इसमें जी। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, ½ टेबल स्पून। इस मेथड से बहुत मज़े का कद्दू गोश्त बनता है। अब आप कुटी हुई दड़ा मिर्च ऐड कर दें इसमें, ½ टेबल स्पून जी। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया 1 गिलास जी। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ½ टेबल स्पून, क्योंकि बीफ में पका हुआ कद्दू उसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस करता है। सो आप इस मेथड से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और इसको 10-15 मिनट के लिए वेट लगा दें लो मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि कद्दू है वो भी अपना पानी छोड़ता है, इसलिए मैंने 1 गिलास पानी जो है इसमें ऐड किया, ठीक है। अभी 1 गिलास ही ऐड कीजिएगा जी। तो हम अब इसको वेट लगा देंगे जी। तो ये देखें हमारा रेडी हो चुका है, हमने वेट खोल के देख लिया। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितनी क्वांटिटी में घी लिया है। अब इसको कुक करेंगे घी के साथ 10 मिनट के लिए जी। तब हम इसमें दही ऐड कर देंगे, आप भी दही ऐड कर दीजिएगा इस स्टेज पे जी। तो दही हमारी जो है वो भुन चुकी है। सो अब हम इसमें खुश्क धनिया और ऐड करेंगे, काली मिर्च का ½ टेबल स्पून पेस्ट ऐड करेंगे और जी थोड़ा सा हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा नमक कम था। आप चेक कर लिया करें नमक कम या ज़्यादा हो तो, ठीक है जी। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और अब हम इसमें धनिया भी ऐड कर देंगे जी। तो ये रही हमारे कद्दू गोश्त की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं ये कितना मज़े का बना है माशाल्लाह से। आप भी इस मेथड से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी कद्दू बनता है। चलें गाइस, अल्लाह हाफिज़।